हेलो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं न्यूबॉर्न बेबी की तो हमें उसकी कुछ ख़ास बातों का ख्याल रखना होता है। ख़ास तौर पर तब जब बच्चे की पहली सर्दी हो, क्योंकि पहली सर्दी में हम अपने बच्चे का अगर ख़ास ख्याल नहीं रखेंगे तो उससे बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम बहुत जल्दी हो जाती है। और चूँकि बच्चा न्यूबॉर्न होता है तो उसे हम बहुत दवा या फिर एंटीबायोटिक दवा का भी नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी की इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर होती है। इसलिए हमें उसका खास ख्याल रखना, तो वो भी तब जब मौसम बदलता है, यानी गर्मी से सर्दी या फिर सर्दी से जब गर्मी होती है, उस टाइम बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है और तुरंत बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम तुरंत होती है। तो हमें उस टाइम कुछ खास ख्याल रखना होता है, जैसे कि अब मौसम बदल रहा है, गर्मी से सीधे सर्दी हो रही है, तो इससे बच्चों को बहुत खतरा होता है। तो हमें अपने न्यूबॉर्न बेबी का खास ख्याल रखना है। इसमें कि सबसे पहली बात कि हमें अपने बच्चों को कपड़े कैसे पहनाने चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को हम अच्छे से कपड़े पहना के रखेंगे तो इससे बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी। करना क्या है कि हमें अपने बच्चे को लेयर में कपड़े पहनाना है, क्योंकि इस टाइम पे जो सर्दी होती है वो कभी दिन में ज़्यादा और कभी कम होती है। तो हमें करना क्या है कि अंदर से हमें कॉटन कपड़े पहनाने हैं, फिर उसके बाद आप लेयर में 1 या 2 टी शर्ट पहना सकते हो। हमें अपने बच्चे के हाथ, पैर और सर, इन तीनों चीज़ों को ढक के रखना होता है, क्योंकि सर्दी बच्चों के हाथ से या फिर पैर से या फिर सर से जाती है। तो हमें बच्चे को एक कॉटन की कैप पहना के रखनी चाहिए, हाथों में कॉटन के दस्ताने और पैरों में भी अगर सर्दी बहुत नहीं है तो कॉटन के सॉक्स पहना सकते हैं। अगर सर्दी ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप वूलन सॉक्स पहना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, रात को सोते वक्त आप बच्चे को वूलन सॉक्स ना पहनाएं। अगर पहनाना ही है तो आप कॉटन के सॉक्स पहना सकते हैं जब बहुत ठंडी हो तब। नेक्स्ट है बच्चों की मालिश। ऐसा नहीं है कि सर्दी है तो हमें अपने बच्चों की मालिश नहीं करनी है, आपको अपने बच्चे को रेगुलर मसाज कर सकते हैं। अगर हाँ किसी दिन बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर रेगुलर मसाज करेंगे तो अच्छा रहेगा। मसाज करते वक्त सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि हमें मसाज हमेशा बंद कमरे में ही करना है। बाहर कितनी भी अगर धूप निकले फिर भी आपको बाहर मालिश नहीं करनी है, क्योंकि बाहर मालिश करने से होता क्या है कि हवा चलती है, जो कि हमारे बच्चे को अगर हवा लग जाती है तो उससे बच्चे को सर्दी तुरंत हो जाती है। कभी कभी अचानक से बुखार भी आ जाता है। तो हमें हमेशा अपने कमरे में बंद करके, जहाँ पे रूम टेम्परेचर एकदम बैलेंस रहे, बहुत ठंडी नहीं रहे, वहाँ पे आपको मालिश करनी है। और मालिश में बहुत देर तक नहीं करनी है, आप 5 से 10 मिनट आप हल्की मसाज करें और उसके बाद बच्चे को तुरंत कपड़े पहना दें। उसके बाद हमें ध्यान देना होता है कि हम अपने बच्चों को सर्दियों में कैसे नहलाएं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप बच्चे को नहलाएं तो बहुत गर्म पानी ना हो, पानी इतना गर्म हो जितना कि आप उसको चेक कर लें कि नहीं, हाँ अब इसमें हम अपने बच्चे को नहला सकते हैं। तो आप उसको नहलाएं। ध्यान रखें कि उसको अंदर बंद जगह में ही नहलाएं, खुली जगह में बिल्कुल भी ना नहलाएं, इससे कि बच्चे की हवा लगेगी। नहलाने में आपको तुरंत नहलाना है। अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है तो आप 1 या 2 दिन स्किप करके भी आप अपने बच्चे को नहला सकते हैं। अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो उसे हफ्ते में 2 या 3 बार नहला सकते हैं। बाकी आप ऐसा करिए कि हल्के गर्म पानी से आप अपने बच्चों को स्पंज बाथ दे सकते हैं। स्पंज बाथ दे दें, इससे आपके बच्चे स्पंज बाथ दे देंगे तो बच्चा फ्रेश महसूस करेगा। और आपको डेली अपने बच्चे के कपड़े चेंज करने हैं, क्योंकि करते क्या है कि ठंडी होती है और हम अपने बच्चों को नहलाते नहीं हैं तो हम कपड़े भी नहीं चेंज करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने बच्चे के डेली अपने बच्चे के कपड़े चेंज करने हैं और बच्चे को आप 1 या 2 दिन में आराम से नहला सकते हैं, बच्चे को कोई सर्दी नहीं लगेगी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ आपके बच्चे को सर्दी लग गई है, तो आपको करना क्या है, अजवाइन, लहसुन और हींग और उसमें थोड़ी सी मेथी डालकर सरसों का तेल अच्छे से पका लें। पकाने के बाद उस तेल को आप अपने बच्चे के मालिश करें। अगर उस तेल से आप अपने बच्चे को रेगुलर मसाज करेंगे तो बच्चे को अगर सर्दी लगी है वो सही हो जाएगी, और अगर नहीं लगी है तो बच्चे को सर्दी लगने के चांस बहुत कम रहते हैं। इसमें करना क्या है कि आपको अपने बच्चे को 3-4 जगह जरूर मालिश करनी है। सबसे पहले आपको बच्चे को सीने में मालिश करनी है, जिससे कि आपके बच्चे को अच्छे से गर्माहट मिले सीने में। अगर जुकाम है, खांसी है, फिर कफ जमा हुआ है तो धीरे धीरे करके उससे निकल जाएगा। आपको अपने बच्चे के पैरों के पंजे में, हाथ के पैर और हाथ दोनों में आपको अच्छे से मालिश करनी है। बच्चे के सर में अच्छे से तेल ठोक देना है, यानी कि आप जहाँ बच्चे का जो जहाँ पे जो दबने वाली जगह होती है, तालू, वहाँ पे आप अपने हल्का सा मतलब तेल, जो यही सरसों का जो तेल है उसको आप उस बच्चे के सर में बीच में डालकर हल्के से धीरे धीरे करके उससे
धीरे धीरे करके उसको मालिश कर दें तो इससे बच्चे के सर में गर्माहट मिलेगी। बच्चे के सीने में मालिश करेंगे तो सीने में गर्माहट मिलेगी, और हाथ और पैर के तल में मालिश करेंगे तो जो बच्चे की लगी हुई सर्दी होती है तो उसका भी खतरा बहुत कम हो जाता है और बच्चे स्वस्थ भी जल्दी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। मैं अपने दोनों बच्चों की ऐसी ही देखभाल करती हूँ और पूरी सर्दी आराम से कटती है। मेरे बच्चे बहुत कम बीमार होते हैं। मैं इसी तरह अपने बच्चों को सर्दियों में सरसों के तेल से मालिश करती हूँ और बच्चों को सर्दियों में ऐसे ही देखभाल करती हूँ। तो अगर आप भी इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपके भी बच्चों की सर्दी पूरी आराम से आसानी से कट जाएगी और बच्चे आपके भी ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर आप लोग ये पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।